क्लास 10th फ्रॉम ML अग्रवाल ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 18.1 टू क्वेश्चन नंबर 6। ये जितने भी कॉन्सेप्ट है 6 to 11 ये सभी एक्यूट एंगल्स हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक्यूट एंगल के बारे में कि हमारे फार्मूले एग्जैक्ट बने कैसे, और सेकंड आपको इस टाइप जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं उसमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे बेस्ट ट्रिक के साथ, जिससे आप कभी भी मिस्टेक ना कर पाएँ। तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा और फुल डिटेल आप यहाँ पे नॉलेज लीजिए। फर्स्ट है एक्यूट एंगल। यहाँ पे हम एक्यूट की बात कर रहे हैं। तो देखिए हम एक ट्रायंगल यहाँ ड्रा करते हैं सिंपल, और ये तो हम फर्स्ट ही जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं बिना 90 डिग्री के हम सॉल्व नहीं कर सकते। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ट्रिग्नोमेट्री का। अगर 90 डिग्री नहीं है ट्रिग्नोमेट्री पॉसिबल नहीं है। अब एक्यूट एंगल आप किसे बोलेंगे? ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है। क्लियर? और हम ट्रिक से भी आपको फार्मूला एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं साइन थीटा से। ठीक है, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं थीटा। क्लियर? साइन थीटा का एग्जैक्ट फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फार्मूला है परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर? ये हो गया। अब ये बताइए, ये आपका परपेंडी है, ये हाइपोटेनस है। 90 के फ्रंट पे ही आपका हाइपोटेनस होगा, या आपका फ्रंट पे परपेंडी, और जिस पे आपका 90 स्टैंड है वो आपका बेस कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा फार्मूला कैसे रेडी हुआ 90। अब ये जो डायग्राम है वो कहाँ से आया ये भी हम आपको बताएंगे। ये डायग्राम जो है वो एक ग्राफ से आया है। ठीक है, जो ग्राफ ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्री, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दो साइन होते हैं प्लस प्लस, तो हम 90 में यहाँ पे जो वर्क कर रहे हैं, इसलिए ये सभी फार्मूले जब हम 90 के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये साइन भी चेंज करेंगे, क्योंकि दो साइड्स होते हैं, एक 90 इधर भी है प्लस माइनस, तो इस साइड से हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका 90 एक्यूट यहाँ पे है और एक एक्यूट यहाँ पे भी बन रहा है। क्लियर? अगर हम इसे साइन को चेंज करें, कन्वर्ट करें, किस में कन्वर्ट करें? 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा। अगर हम कन्वर्ट करें 90 माइनस थीटा से, तो इसका मीन्स क्या हुआ? 90 तो ये है। अभी आपका डायग्राम सही है, सही है। परपेंडी यहाँ पे है, हाइपोटेनस यहाँ पे है, बेस यहाँ पे है। अब अगर हम 90 माइनस थीटा इसे कर दें तो ये थीटा आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये दोनों अल्टरनेट चेंज होंगे। भाई दो ही तो डायग्राम होते हैं, एक ये है। अगर हम फिर से स्टैंड पोजीशन पे कर दें अपोजिट डायरेक्शन से, ये थीटा को यहाँ ले आए और ये थीटा को यहाँ ले आए, इसी को तो बोलते हैं 90 माइनस थीटा। तो चलिए करके देखते हैं। ये मान लीजिए हमने ए, बी और सी। क्लियर? अब गौर से देखिएगा, ये सी आपका टॉप में हो जाएगा जब 90 माइनस थीटा होगा, बी तो अपने प्लेस पर रहेगा नो डाउट, और ए आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? अब परपेंडी देखिए कहाँ पे था? ए बी अब यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखिए परपेंडी अभी है, वो कहाँ पे आ गया? बेस के प्लेस पे, यहाँ पे परपेंडी। अब थोड़ी देख लिए, क्योंकि परपेंडी तो अब इस डायग्राम में यही होगा नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके देखिए कि प्लेस में किस प्रकार का चेंजेस हुआ। सिर्फ हम चेंजेस की बात कर रहे हैं। 90 माइनस थीटा किस फार्मूले में वो कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए हमने सिर्फ नेम को प्लेटफॉर्म से चेंज किया है। परपेंडी तो आपका ये है नो डाउट, भाई 90 है स्टैंड तो ये परपेंडी होगा, या आपका हाइपोटेनस हो, कोई भी चेंजेस नहीं। लेकिन हम तो डायग्राम नहीं चेंज कर रहे हैं ना, तो परपेंडी तो आपका वही होगा उसी नेम पे। अगर हम 90 माइनस थीटा कर रहे हैं, थोड़ा सा बस एक्सपेरिमेंट समझिएगा। हाइपोटेनस कहाँ पे था? एसी में। अब एसी तो कोई कभी चेंज नहीं होता, याद रखिएगा 90 के ये नेम कभी चेंज नहीं होंगे। अब बेस कहाँ पे था? बीसी में। अब बेस आपका कहाँ पे चला गया? यहाँ पे चला गया। अब आप बताइए, अगर हम 90 माइनस थीटा चेंज किए तो क्या नेम शो हुआ? परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस के प्लेस पे यहाँ क्या आ गया? बेस अपॉन हाइपोटेनस आ गया ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस अपॉन हाइपोटेनस किसका फार्मूला है? कॉस थीटा। क्लियर? और अगर आप देखना चाहते हैं तो ये आपका फार्मूला है कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब आपका क्लियर हो गया कि 90 माइनस थीटा से कॉस कैसे बनते हैं। अब चलिए एक बार कॉस को चेक करते हैं। कॉस थीटा का क्या होगा? अगर हम कॉस को कन्वर्ट करें 90 माइनस थीटा से, तो देखिए फिर से एक डायग्राम बनाइए। अब ये आपका 90 डिग्री है, ए बी एंड सी। ये तो ऑलरेडी है, परपेंडी है, ये हाइपोटेनस है, चेंज कभी नहीं होगा, बेस। क्लियर? ये आपका एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है। अब कॉस से कन्वर्ट करिए। कॉस में क्या फार्मूला होता है? आपके सामने है बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर?
क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब चलिए इसे 90 से कन्वर्ट करिए, डायग्राम ये हमने कन्वर्ट कर रहे हैं, सी यहाँ पे है, ये टॉप में हो जाएगा, 90 मतलब एक्यूट को आप बदल दीजिए, सी यहाँ पे हो गया, ये ए यहाँ पे आ जाएगा और बी अपने प्लेस पे रहेगा। अब इसी के अकॉर्डिंग ये परपेंडी बेस रखिए, तो देखिए ए बी के प्लेस पे पी है, ये पी यहाँ पे कर दीजिए, बी सी के प्लेस पे क्या है बी, ये बी हो गया, और हाइपोटेनस तो आपका यही है। अब चलिए इसमें फार्मूला आपने क्या बताया, बेस अपॉन हाइपोटेनस बोले ना, क्या बोले आपने, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ बेस के प्लेस पे क्या है देखिए पी, और हाइपोटेनस के प्लेस पे क्या है हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस रखिए ना यहाँ पे, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या है, इसमें कन्वर्ट करके देखिए पहले वाले से, तो परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस किसका फार्मूला है, तो देख सकते हैं परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस साइन का फार्मूला है, सिंपल। अब आपको समझ में आ गया कि 90 से कैसे कन्वर्ट होता है, साइन थीटा, यानी कॉस 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या है, साइन थीटा। अब आपको पूरा एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। अगर आप ये कंफ्यूज है सर ये तो परपेंडी है बेस क्यों लिख दिए, हमने सिर्फ 90 को चेंज किया एक्यूट के अकॉर्डिंग, और पूरे प्लेस में जो परपेंडी है उसके प्लेस को सिर्फ नेम शो कर दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमको बताना है ना कि चेंज करने में उसका नाम क्या आ रहा है, तो उसी चेंज में हमारा यहाँ परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस यानी साइन। चलिए आपका पूरा क्लियर हो गया कि ये डायग्राम कैसे सेटअप होते हैं। अब 10 का भी आप बनाइएगा, 10 का आप देखेंगे तो ये होता है परपेंडी और ये बेस, बस फार्मूला तो यही है परपेंडी अपॉन बेस। अब 90 आप बदलिए तो सिर्फ हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होगा ना, वो तो कभी चेंज होगा ही नहीं, तो आपका बदल क्या जाएगा, ये बेस आपका यहाँ आ जाएगा और परपेंडी यहाँ आ जाएगा। क्लियर। अब फार्मूला क्या था, परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडी प्लेस पे बेस है और हाइपोटेनस के प्लेस पे क्या है पी है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस किसका फार्मूला है, यानी बेस कहाँ पे है, परपेंडी के प्लेस पे, और बेस के प्लेस पे क्या है आपका परपेंडी है, सिंपल। तो परपेंडी अपॉन बेस आपका क्या हो गया टेन थीटा, और बेस अपॉन परपेंडी आपका क्या हो गया कॉट थीटा, सिंपल हो गया ना फार्मूला रेडी। अब चलिए आपको ये तो समझ में आ गया कि फार्मूला एग्जैक्ट कहाँ से आए। अब बात करते हैं ट्रिक से, कि हम ट्रिक से कैसे जल्दी से जान पाएँ। आप नेम जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के जानते हैं उसको लिख लीजिए, 10 कॉट सेक और कॉसेक, सिंपल। अब इन्हें टू टू का पेयर आप भाई लाइन से ही नाम ना आप लर्न होंगे, साइन कॉस, टेन कॉट सेक कॉसेक ऐसे ही बोलते होंगे आप। तो साइन का पेयर में कॉस होता है, टेन के पेयर में कॉट होता है, सेक के पेयर में कॉसेक होता है, सिंपल। यानी आपसे कोई अगर डिस्कस करे कि भाई साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप बोल दीजिएगा साइन के बगल में कॉस है, कॉस थीटा। देख भी सकते हैं हमने कन्वर्ट करके भी आपको बताया। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर साइन थीटा, सिंपल। ये दोनों ही फार्मूले हैं। अगर 10 की बात करें तो 10 90 माइनस थीटा, तो आपका क्या होता है कॉट थीटा। और अगर आपसे पूछा जाए कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये दोनों पेयर हैं, टेन थीटा, सिंपल। अगर आपसे पूछा जाए सेक 90 माइनस थीटा, तो आप बोलिएगा कॉसेक थीटा। और आपको हमने डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर दिया है, वहाँ से भी आप समझ सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा तो आपका सेक थीटा। अब चलिए आपको इस क्वेश्चन में जो 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं उसे भी सॉल्व करते हैं। आप एक्यूट एंगल के जितने भी क्वेश्चन करते हैं तो माइनर मिस्टेक हो ही जाते हैं, ठीक है। वो माइनर मिस्टेक क्या होते हैं उसे हम एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम आपको यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि आपको क्वेश्चन किस टाइप के मिलेंगे, ठीक है। आपके एक्यूट एंगल से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आपको रिसीव होंगे। चलिए फर्स्ट हम आपको दिखाएंगे कि आपके पास साइन कितने होते हैं, प्लस माइनस इनटू और डिवाइड, 4 ही होते हैं ना, 4 से ज़्यादा तो होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तो एग्जैक्टली हम 4 ही टाइप्स पाते हैं। तो देखिए प्लस और माइनस का जो इसमें वर्क है वो दोनों सेम होंगे, कैसे उसके बारे में भी देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे राइट कर दीजिए साइन 40, क्लियर, प्लस कॉस आपका हमने कर दिया यहाँ पे 50, क्लियर। अब देखिए आपको ये क्वेश्चन साथ में मिलेंगे, एकदम अगल बगल रहेंगे,
चाहे प्लस साइन हो चाहे माइनस साइन हो। ध्यान समझिएगा, हम प्रूव भी करेंगे, आपको दिखाएंगे भी। मतलब इसका जो सेटअप होगा वो यहीं पे होगा। और क्यों होगा इसके साथ, आप जनरली सबसे ज़्यादा देखेंगे साइन के साथ कॉस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई फार्मूला ही है साइन का कॉस। आपको ऐसा मिलेगा ही नहीं, एकदम साथ में ही मिलेंगे। अगर 10 मिलेगा तो समझ आइए आगे कॉट ही होगा। आपको समझ में आ गई बात। अगर माइनस आएगा तो सिर्फ इन दोनों में ये चेंजेस होंगे कि यहाँ पे माइनस होंगे, और कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, सिंपल। अब अगर हम इंटू की बात करें तो यही आपका नंबर जो साइन है वो अगल बगल रहेंगे, ऐसे cos 50 जस्ट बगल में, जो जिसका पेयर होगा वही होगा। और अगर डिवाइड साइन में आप प्राप्त करते हैं तो कुछ इस तरह का होगा। अब चलिए इसे सॉल्व भी करते हैं, कैसे करना है, आपकी वो माइनर मिस्टेक क्या है। ये तो हमने आपको बताया आइडेंटिटीज की क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे, फर्स्ट हुआ। सेकंड, अब इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व भी करते हैं, ठीक है। प्लस वाले तो चलिए, माइनस वाले ज़्यादा इजी हैं, आपको प्रॉब्लम्स इसमें क्रिएट होंगे। तो चलिए हम एक इंटू आप दिखा दें, उसके बाद एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो साइन 40 और बगल में आपका है कॉस 50, क्लियर। अब देखिए, आप श्योर है कि एक्यूट एंगल कर रहे हैं तो श्योर है कि यही क्वेश्चन अटेंड करेंगे, यही फार्मूला ही अटेंड करेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे से ही ज्वाइंट है ना, कोई चेंजेस नहीं होगा, ये दोनों एक दूसरे से ही ज्वाइंट रहेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 40 है और हमारे पास एक्यूट एंगल में सिर्फ 90 डिग्री है। तो अगर आपकी इच्छा है कि इसे बदलना है सर तो बदल दीजिए। तो देखिए माइनर मिस्टेक क्या है, आपको क्या प्रॉब्लम होगी वो ध्यान समझिएगा यहाँ पे, वो क्या मिस्टेक हो रहे हैं। जब भी आप 90 से ही बदलेंगे, अगर हमारी इच्छा है कि हम साइन को बदलें तो साइन का नेम मत चेंज करिएगा। ध्यान से समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं, साइन को बिल्कुल भी मत टच करिएगा, साइन जैसे राइट है वैसे ही राइट कर लीजिए, क्लियर। अब एक ब्रैकेट आप बनाइए और 90 पहले से लिख दीजिए, क्योंकि आप भाई बदल रहे हैं ना, इसको चेंज कर रहे हैं, तो किस में चेंज कर रहे हैं, 90 डिग्री पे ना। तो 90 आप लिख लीजिए, माइनस, अब 90 में आप क्या माइनस करेंगे कि ये 40 आ जाए। अब हम आपसे यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम आपको बता रहे हैं कि आपका माइनर मिस्टेक क्या है, वो यही है। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, साइन को बदलना है तो यहाँ cos 90 माइनस कर देते हैं, यही है माइनर मिस्टेक फर्स्ट। सेकंड, 90 में क्या माइनस करें कि ये आए। तो आपको सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी मत सोचिए। जो बगल में नेम होगा उसके जो नंबर होंगे वही होगा, 100% वही होगा, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी मत करिए। मतलब 90 में आप क्या माइनस करें कि आए, बिल्कुल ही मत सोचिए, बगल वाले नंबर को यहाँ पे लिख दीजिए। और आपका अगर नहीं, आपको मतलब थोड़ा सा लग रहा है नहीं नहीं चेक कर लूँ, तो एक बार आप चेक कर लीजिए, ये 100% होगा। बस यही है आपका माइनर मिस्टेक, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जिसको भी बदलें उसका नाम मत चेंज करिएगा, 90 करके बगल वाले नंबर को लिख दीजिएगा। चलिए हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे इंटू का भी साइन है, क्लियर। यहाँ डिवाइड का साइन है और आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है। प्लस होगा तो बगल में होगा, इंटू होगा तो भी बगल में होगा, डिवाइड होगा तो उसके नीचे होगा। आपकी इच्छा है, जिसको बदलना चाहें उसको बदल दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे cos स्क्वायर है, सिंगल फॉर्म पे है, और बॉड मास को याद रखिएगा, बॉड मास भाई ये प्लस है, सिंगल टर्म में है, ये आपका डबल टर्म है, तो श्योर है कि मल्टीप्लाई में है तो ये तो पेयर में होंगे दोनों। और डिवाइड को तो हमने आपसे बताया कि ऊपर नीचे ही आप पाएंगे। तो चलिए बदलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ cos स्क्वायर 26 को मत टच करिए क्योंकि सिंगल है, रहने दीजिए। चलिए हमने आपसे बताया था कि इंटू है तो उसका पेयर बगल पे ही होगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए cos को बदलते हैं, तो cos नेम मत बदलिएगा, cos को वैसे लिख दीजिए और एक ब्रैकेट बनाइए और 90 लिख दीजिए, माइनस, सोचने की ज़रूरत ही नहीं, बगल में जो नंबर है उसको यहाँ पे लिख दीजिए। लिख दिए, अब आप चेक करना है तो कर लीजिए, 10 - 6 4 और 8 - 2 6, कंप्लीट। बगल वाले को मत लिखिएगा, कोई चेंज नहीं, सिर्फ एक को ही चेंज करना है, तभी तो आप सेकंड वाला पाएंगे और उससे सॉल्व होगा। प्लस, अब देखिए अपॉन में है तो श्योर है कि ऊपर का नीचे सेटअप है, तो जो आपकी इच्छा है उसको बदल दीजिए। चलिए ऊपर नीचे वाला बदल दें, नीचे वाला चेंज कर देते हैं, तो ऊपर वाले को मत टच करिएगा, क्लियर। अब गौर समझिए, हम नीचे वाले को चेंज कर रहे हैं, तो चेंज कर रहे हैं तो नेम मत चेंज करिएगा, उसको वैसे ही लिख दीजिए आप, और एक ब्रैकेट बनाइए और 90 पहले से लिख दीजिए, माइनस, और सोचिए भी मत, ऊपर का जो नंबर है उसको नीचे लिख दीजिए यहाँ पे।
और चेक करना है तो आप कर सकते हैं, हम तो नहीं चेक करेंगे अब। क्लियर। अब कॉस स्क्वायर 26 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, अभी हमने आपको बताया कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, जो थीटा के प्लेस पे है साइन के पीछे लिख दीजिए। तो साइन हम इस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन, और थीटा, थीटा ये है, थीटा के प्लेस में क्या है 26 कर दीजिए इनटू साइन 26, सिंपल। चलिए ये तो हो गया, प्लस टेन थीटा है, रहने दीजिए, कॉट 90 माइनस थीटा वही बात हो गई ना, साइन कॉस के साथ टेन कॉट के साथ, भाई टेन कॉट हो गया ना, तो कॉट 90 माइनस थीटा 10 36, ये आपका कैंसिल, यहाँ पे आ गया 1, और यहाँ क्या हुआ कॉस स्क्वायर 26 प्लस साइन 26 तो वही बात हो गई ना, एक्स में एक्स का इंटू एक्स स्क्वायर होता है, तो साइन स्क्वायर 26 और प्लस 1। अब ऑल्सो यू नो दैट trigonometry identities to first formula sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपका trigonometry identities का फर्स्ट फार्मूला है। तो क्या ये वही फार्मूला है, आगे पीछे लिखे हैं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे सेम होना चाहिए 26, यहाँ भी 26, इसकी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक का 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, ये आपका कंप्लीट हुआ। चलिए सेकंड नंबर करते हैं 6 to 2। अब हमने आपसे बताया था कि अपॉन अगर है तो उसका सेटअप नीचे होगा, इनटू है तो उसके बगल में होगा, प्लस माइनस अपने लेवल में होते हैं। तो चलिए इसमें आप किसे बदलना चाहते हैं, सेक बदल दें, चलिए सेक ही बदल देते हैं, कॉसेक बदल दें, कॉसेक बदल लीजिए, चलिए कॉसेक ही बदलते हैं, ये सेक बदल देते हैं। तो सेक बदलेंगे लेकिन सेक को मत राइट चेंज करिएगा, सेक को सेक ही रहने दीजिएगा। एक 90 बना लीजिए माइनस, और ऊपर क्या है आपका 17, तो उस नंबर को मत देखिए, नीचे वाले नंबर को देखिए, अगर ऊपर बदल रहे हैं तो नीचे वाले को 73 यहाँ रख दीजिए, सिंपल। माइनस करके आप चेक कर लीजिए, यही आएगा कॉसेक 73। इसमें किसको चेंज करना है, जो आपकी मर्जी। चलिए टॉप में हमने चेंज किया, इस बार बॉटम चेंज करते हैं, 1068, नीचे वाले को चेंज करिए, नेम मत चेंज करिएगा, ये हम बार बार बोल रहे हैं, कॉट राइट करिए 90 माइनस और ऊपर वाले नंबर को यहाँ लिख दीजिए, सिंपल, प्लस इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए, कोई सा भी जो आप चाहें, इसे बदल दें। चलिए चेंज करते हैं, नेम बिल्कुल भी मत टच करिएगा, यही है माइनर मिस्टेक। और 90 फर्स्ट आप कर लीजिए, और सोचने की ज़रूरत नहीं, इसको मत देखिए, बगल वाले को देख लीजिए, हो गया। और प्लस इसे मत चेंज करिएगा, किसी एक को ही पार्टिकुलर आपको चेंज करना है। चलिए सेक 90 माइनस थीटा हमने आपसे क्या बताया था, साइन कॉस के साथ है, 10 कॉट सेक कॉसेक, तो सेक है तो किसके साथ होगा, कॉसेक, तो सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक 73 अपॉन कॉसेक 73, 10 थीटा रहने दीजिए, कॉट 10 साइन कॉस 10 कॉट 10 कॉट 10 कॉट, तो कॉट का 10 वो ऑलरेडी सेटअप होंगे। कॉस अब स्क्वायर है तो ये नहीं कि सर हमारे फार्मूले चेंज हो जाएंगे, अरे स्क्वायर हो, क्यूब हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। 90 माइनस थीटा आप फार्मूला लगाइए, अगर आप यहाँ 100 भी कर देंगे तो भी फार्मूला चेंज नहीं होगा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन कॉस साइन स्क्वायर, बस वो स्क्वायर कर दीजिएगा, और थीटा के प्लेस पे 46 प्लस कॉस स्क्वायर 46, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 1 प्लस 1 प्लस, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अभी हमने जस्ट बताया आपको क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का फर्स्ट फार्मूला 1। थीटा सेम है आपका, हाँ है, 1 कर दीजिए इक्वल टू 3, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 टू फर्स्ट, चलिए सॉल्व करते हैं, किसी एक को चेंज कर लिए जो आपकी इच्छा, साइन चेंज कर दें, चलिए साइन चेंज करते हैं, 90 माइनस डाउन साइड का नंबर देख लीजिए और माइनस करके चेक कर सकते हैं, 65 ही होगा, कॉस 25 प्लस, चलिए डाउन साइड चेंज कर लेते हैं, एक बार हमने टॉप किया, इस बार डाउन कर देते हैं, साइन को चेंज कर लीजिए, नेम चेंज मत करिएगा, 90 माइनस ऊपर का नंबर लिख लीजिए, माइनस करके आप चेक कर सकते हैं, ये दोनों इनटू में है, बिल्कुल किसी एक को चेंज करिए, साइन चेंज करना है साइन कर लीजिए, चलिए सेक चेंज करते हैं, 28 सेक को बदल दीजिए, नेम मत चेंज करिएगा, 90 माइनस सर्च करने की जरूरत नहीं, बगल वाले को देख लीजिए,
28। हम कहीं पे भी चेक नहीं कर रहे हैं माइनस करके, आप चेक भी करेंगे तो भी आपको वही मिलेगा। और ये एक सिंगल है, ये तो आपका डिग्री है, कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो कॉसेक किसका अपोजिट होता है? अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आ जाते हैं। कॉसेक होता है साइन का अपोजिट, होता है ना। साइन का फार्मूला क्या होता है? 1/कॉसेक थीटा। कॉसेक का क्या होता है? 1/साइन थीटा। 1/साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर 30। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो 30 क्या होता है? 0, 1/2। तो 1/2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2। भाई 1/2 का अपोजिट क्या होता है? 2, 2/1। और स्क्वायर कर दीजिए, यही तो है इसका आंसर। सो 2 का स्क्वायर। चलिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। और अगर आपको डिग्री फुल डिटेल चाहिए 360 डिग्री तक, तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर देंगे, या हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है लिंक प्रोवाइड। हमने ट्रिग्नोमेट्री के हर एक फार्मूले को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो वो वीडियो आप अगर देख लिए तो समझ जाइए आपको 12th स्टैंडर्ड तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 25 प्लस कॉस 32। साइन 90 माइनस थीटा, साइन के साथ कॉस होता है, माइनस साइन रहने दीजिए, सिर्फ उसे बदलिए। सेक किसके साथ होता है? कॉसेक के साथ, कॉसेक कर दीजिए। कॉसेक थीटा के प्लेस पे 28। अब आप सोच रहे हैं सर ये डिफरेंट क्यों है? अरे सभी सॉल्व होंगे, कुछ नहीं बचेंगे। 2 2 ज़ा 4, ये आपका कैंसिल 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 कैंसिल, 1 + 1 माइनस साइन 28। अरे रेशियो में अभी हम बात कर तो रहे थे, साइन किसका अपोजिट होता है? कॉसेक का ही है ना। तो किसी एक को बदल लीजिए जो आपको पसंद हो। साइन को बदलना है, साइन बदल लीजिए। साइन को बदलेंगे तो 1/कॉसेक लिखेंगे, तो कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा। कॉसेक को बदलेंगे तो साइन कैंसिल होगा। जो आप बदलेंगे उसी में आंसर है। ये कैंसिल, यहाँ पे आपका 1 हुआ, तो 1 + 1 - 1 + 1। और याद रखिएगा सबसे माइनर मिस्टेक इसमें क्या होता है, कैंसिल करने के बाद 1 लिखना कुछ स्टूडेंट भूल जाते हैं, जिसके कारण हमारे आंसर परफेक्ट नहीं आते। इसे इग्नोर मत करिएगा जो हम बार बार 1 1 लिखते जा रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज आपका आंसर नहीं मिलेगा। 4 1 5 क्या होता है, कैंसिल होने के बाद 1 ही नहीं राइट करते, इनको सिर्फ 4 लिख देंगे, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 to 2। ये थोड़ा सा लेंदी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें क्या है देखिए, ये तो आपका सेटअप है नो डाउट। चलिए इसे चेंज भी कर देते हैं, साइन को ही चेंज कर दें। चलिए साइन चेंज, माइनस डाउन साइड का नंबर लिख लीजिए 61, कॉसेक 61। चलिए ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका इंटू है, तो इंटू में तो कहीं पे भी हम इधर उधर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेटअप होना चाहिए ना। जैसे अभी हमें देखिए कितने इंटू पाए, लेकिन उसके बगल पे ही होता है 2 ही होते थे, उस टर्म में 2 ही हैं, तो हमको तो सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं रहती थी, बस इसका सेटअप ये होता था, ये दोनों के नंबर। लेकिन यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे कॉट 8 डिग्री है, तो 90 डिग्री से हम वर्क कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सोचिए ना, 90 के सबसे करीब नंबर अगर हम 8 माइनस कर दें तो कितना होगा? तो आपका 82 होगा नो डाउट। 10 - 8 2, और ये आपका 8 हो गया 82। तो देखिए ना 82 कहाँ पे है, ये आपका 82, मतलब इसका पेयर किसके साथ हो रहा है? इसके साथ। तो किसी को बदल दीजिए, चलिए इसको बदल देते हैं, तो 2 कॉट, ये कॉट है, 90 - 82, तो हो गया ना इसका सेटअप, सिंपल। अब इन दोनों में देखिए गौर से, ये कॉट 17 है, तो अगर मैं 17 यहाँ से माइनस कर दें तो 10 - 7 3, 8 - 1 7, 73 कहीं पे है, ये देखिए है। तो इसका पेयर आपका इसके साथ, क्योंकि कॉट 45 का तो ऑलरेडी वैल्यू होता है। चलिए हम अभी तो हमने ध्यान भी नहीं दिया, कॉट 45 की तो वैल्यू है, तो इसे भी चेंज कर लीजिए किसी एक को। तो कॉट, चलिए 17 को ही चेंज करते हैं, तो 90 - 73, और उसे पास में लिख लीजिए जो जिसका सेटअप हो, तो ये हो गया आपका कॉट 73। और देखिए 10 फोल्ड ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला है, याद रखिएगा। जब तक आप अपनी लाइफ में पढ़ते जाएंगे मैथ में, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं मैथ में, तो 10 और कॉट ये 2 ऐसे फार्मूले हैं जिनका यूज़ आपको कॉलेज या पीएचडी तक आपकी पीछा नहीं छोड़ेगी। डिग्री 10 की कौन कौन सी? 30, 45 एंड 60, ये 3 डिग्रियाँ। तो इनको तो एकदम आपको लर्न एकदम माइंड में ही होना चाहिए एकदम। तो इन दोनों की वैल्यू 1 होती है, चाहे 10 हो चाहे कॉट, दोनों का 45 1 ही होता है। तो ये आपका कॉट 45 भी 1 है।
सिंपल। अब यहाँ पे देखिए डाउन साइड -3, तो -3 आप कर लीजिए और किसी एक को बदल दीजिए, ऑलरेडी सेटअप हो जाएगा। साइन स्क्वायर, चलिए इसे ही बदल देते हैं 90। अब दो ही तो हैं तो श्योर है कि यही नंबर होगा, प्लस साइन स्क्वायर 52। ये तो ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट फार्मूला रहेगा, नो डाउट ये। चलिए आगे करते हैं। अभी साइन 90 माइनस थीटा कॉस 61 अपॉन कॉसेक 61। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे सेक थीटा है, हमने यहाँ साइन कर दिया है, सेक थीटा है वहाँ पे, तो ये आपका सेक थीटा है, तो सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होगा, तो इसे हम कॉसेक कर देते हैं और ये 61। ठीक है, इसका सेटअप ही नहीं हो रहा था, कोई बात नहीं, ये कॉसेक 61 होगा। प्लस अब यहाँ देखिए कॉट 90 माइनस थीटा, तो आपका क्या बन जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, कॉट 10 के साथ होता है तो 10 82। कॉट 90 माइनस थीटा, ये भी आपका 10 बनेगा, 10 73 इंटू कॉट 70, उसे आप वैसे ही रहने दीजिए या फिर आप इसे बदल दीजिए, चेंज कर दीजिए। भाई कॉट को हम चेंज कर सकते हैं ना, 1/1073, ये हो गया। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने कॉट 82 यहाँ राइट नहीं किया है, कॉट 82। अब कॉट 82 को भी हम चेंज करें तो इंटू चेंज कर दीजिए यहीं पे 1, चलिए यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, हमने कुछ ऊपर से ही कर दिया, ये आप यहीं पर रहने दीजिए, कॉट 82 और -3 साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो आपका कॉस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 52 प्लस साइन स्क्वायर 52, वो तो सेम है। चलिए कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, 1073 ये भी कैंसिल होगा, लेकिन थोड़ा स्पेस के कारण हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया, तो यहाँ पे 1 आया प्लस 2 1082 है, और ये आपका कॉट 82 है तो उसे बदलेंगे तो 1/10 हो जाएगा रेशियो फॉर्म से। ठीक है, -3, और यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों थीटा सेम है, तो ये कौन सा फार्मूला है, हम आपको बार बार बता रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का फर्स्ट फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आ गया आपका 1, सिंपल। ये भी आपका कैंसिल हुआ, तो 1 + 2 और 3 बन जा 3, तो 2 + 3 आपका 3 - 3 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 टू फर्स्ट, चलिए अपॉन फॉर्म पे है, लेकिन यहाँ पे देखिए अपॉन में तो सिंगल सिंगल होता तो उसी का पेयर होता, लेकिन यहाँ पे देखिए इनटू है, तो ये दो के सेटअप हैं, ये दो के सेटअप हैं, और ये आपका डाउन साइड 2 के पेयर पे है। तो चलिए इनमें से किसी एक को चेंज कर दीजिए, किसी को भी, तो चलिए कॉस चेंज करते हैं, तो साइन 35, कॉस को अगर हम चेंज करें तो कॉस को मत राइट करिएगा चेंज, और 90 माइनस आप बगल से ले लीजिए, क्योंकि दो के पेयर में है तो आपको दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। प्लस इसमें अगर आप साइन बदलेंगे तो साइन चेंज कर दीजिए, और आपको साइन ही इसमें चेंज करना पड़ेगा, उसकी बजाय आपको सॉल्व के बाद ऑलरेडी समझ में आ जाएगी कि क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं। साइन को आप चेंज करेंगे तो साइन 90 माइनस बगल वाला नंबर 35, क्लियर। थोड़े टाइम बाद आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा कि हमने ऐसा क्यों सेटअप किया। अगर आप इसमें साइन चेंज करेंगे तो याद रखिए कि इसमें कॉस चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, और अगर आपने साइन चेंज करिए तो इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। हम इसको प्रूव करेंगे क्यों ऐसा बोल रहे हैं। चलिए कॉसेक, अरे हमने चेंज की नहीं किया, तो 10 को चेंज कर देते हैं, 10 स्क्वायर 90 माइनस, यहाँ बगल से दे लीजिए 10 और चेक कर सकते हैं। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, भाई साइन कॉस के बगल में होता है साइन कॉस, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन 35 प्लस कॉस 35 और साइन 90 माइनस थीटा कॉस 35 अपॉन, अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि सर ने ऐसा क्यों बोले थे, कॉसेक स्क्वायर 10 माइनस 10 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है कॉट, भाई कॉट के बगल पे होता है, हो गया सेटअप, और इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी 1 होती है, उसको भी हम प्रूव करेंगे क्यों, ठीक है। अब साइन में साइन का इंटू कर दीजिए, साइन स्क्वायर 35, कॉस में कॉस का कॉस स्क्वायर 35, ये हुआ ना ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का फर्स्ट फार्मूला। अब हमने क्यों परफेक्ट चेंज किया, अगर हमने परफेक्ट चेंज नहीं किया तो हमें ये फार्मूला नहीं मिलता, जो हमें आंसर फाइंड नहीं होता, इसलिए हमने
किसी एक पार्टिकुलर को चेंज किया, कॉस को चेंज करेंगे तो इसमें साइन को आपको चेंज करना पड़ेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो परफेक्ट होते हैं। अपॉन इसके लिए ये हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के पूरे फार्मूले को लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन भी किए हैं, और वो सिंगल वीडियो जो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसमें भी हमने पूरी तरह से तोड़ के आपको बताया है। जैसे हमने अभी एक्यूट एंगल को आपको बताया। तो देखिए इसको गौर से देखिए, ये फार्मूले को कॉट स्क्वायर थीटा का ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम ये कॉट को इधर ट्रांसफर कर दें तो गौर समझिएगा, राइट साइड तो इज इक्वल टू कॉसेक तो एडवांस पहले से ही था, कॉट इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस कॉट होगा ना, और ये -1 को उधर कर दीजिए, ये 1, यानी ये आपका फार्मूला रेडी हुआ ना ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि थीटा भी सेम है तो यहाँ पे क्या हो गया 1, और ये आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से हमने 1 ऑलरेडी आपको बताया, तो 1/1 मीन्स 1, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 टू सेकेंड। अब देखिए ये प्लस में है 1 टर्म, ये भी 1 टर्म, लेकिन यहाँ देखिए इनटू में ये 2 टाइम्स है ना, मतलब 1 टर्म में यहाँ पे 2 है। ट्रिग्नोमेट्री नेम्स 10 18 10 72, तो श्योर है इसका पेयर होगा। और ये देखिए सिंगल है, और कॉट 30 का तो फार्मूला ही होता है डिग्री में। कॉट 30 का आपका क्या होता है, √3 माफ़ कीजिएगा √3, क्योंकि 10 30 का होता है 1/√3। क्लियर। तो चलिए सेटअप करते हैं। फर्स्ट यहाँ देखिए साइन, किसी एक को चेंज कर लीजिए। अरे चलिए साइन को हमने नहीं किया, ये साइन को कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस बगल वाला नंबर ले लीजिए 34, ये इसका सेटअप हो गया। आगे देखते हैं, किसी एक को बदल दीजिए, ऑलरेडी आंसर है। 10 को बदलना है 10 बदल दीजिए, 90 माइनस बगल से नंबर ले लीजिए 1072, और कॉट 30 चलिए आपको ट्रिक भी बता देते हैं जिससे आपको जल्द से जल्द याद हो जाए। 1030 का अगर हम बात करें 1/√3 होता है, 30 के बाद 45 और 60 होता है, इसे तोड़ दीजिए ना 1/√3 को। आप 1/√3 को बोलिए तो आप पहले क्या बोल रहे हैं 1 ना, फिर आप क्या बोलते हैं √3, 1/√3 बोल रहे हैं ना, वो √3 को यहाँ कर दीजिए, हो गया कंप्लीट। अब अगर हम कॉट की बात करें तो कॉट को 30 ये जो है इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 30 यहाँ आ गया, 45 कभी चेंज नहीं होता, दोनों का सेम होता है, हमने लास्ट में बताया, और 1/√3 को यहाँ कर दीजिए। अब आपको क्या चाहिए वो देख लीजिए, कॉट स्क्वायर 30, तो कॉट स्क्वायर 30 का क्या है √3 हो गया, यहाँ पे आप √3 का स्क्वायर कर दीजिए, सिंपल। अब साइन स्क्वायर 34, साइन 90 माइनस थीटा, साइन किसके साथ होता है कॉस 34, 2 10 90 माइनस थीटा कॉट 72। एक काम करिए 10 को बदल भी दीजिए साथ में, तो 10 का रेशियो बताइए, 1/कॉट राइट करते हैं, और √3 का 2 टाइम्स तो 3 ही होगा, ये आपका कैंसिल। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये हो गया 1 + 2 - 3, तो 2 + 1 3 - 3 इक्वल टू 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 टू फर्स्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं सेम वे। 10 25 दोनों में से किसी एक को बदल दीजिए, चलिए कॉसेक बदल देते हैं, कॉसेक 90 माइनस न्यूमरेटर का नंबर आप कर लीजिए पावर 2, कॉट इन दोनों में से किसी एक को बदल दीजिए, चलिए डाउन साइड बदल देते हैं, सेक 90 माइनस 25, देखिए यही है माइनर मिस्टेक, 90 माइनस हमें न्यूमरेटर का नंबर करना था, प्लस अब यहाँ गौर से देखिए 10 45, अब भी जस्ट हमने आपसे बताया कि 10 हो चाहे कॉट दोनों की वैल्यू 1 होती है, ये तो 1 हो गया, इसको पास में देखिए तो 2 किसी एक को बदल लीजिए, चलिए 10 18 को बदलते हैं, तो 90 माइनस बगल से नंबर ले लीजिए और आप चेक कर सकते हैं वही होगा, ठीक है, और 10 72 और 10 45 की वैल्यू तो 1 होती है, सिंपल क्लियर। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं, तो 10 25 कॉसेक किसके साथ होता है, कॉसेक सेक के साथ होता है, साइन कॉस 10 कॉट के साथ और सेक कॉसेक, तो कॉसेक के साथ हो गया आपका सेक 25 2 होल स्क्वायर, चलिए कॉट
25। सेक अभी हम बात कर रहे थे कॉसिक के साथ होता है 25 टू होल स्क्वायर। 1090 माइनस थीटा कॉट होता है कॉट 72, और 10 को चेंज कर लीजिए 1 अपॉन कॉट 72 इंटू 1 कैंसिल। यहाँ से रिजल्ट तो हो गया 2 है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए 10 का फार्मूला क्या होता है, 10 का होता है साइन अपॉन कॉस होता है। 10 का फार्मूला ही है, 10 का क्या होता है साइन अपॉन कॉस थीटा। तो हमने साइन अपॉन कॉस सिर्फ 10 का किया। अब सेक कहाँ पे है, गौर से देखिए डाउन साइड है। सेक किसका अपोजिट होता है रेशियो में, सेक होता है कॉस का। 1 अपॉन कॉस थीटा होगा ना, तो इसके अपॉन आप कर लीजिए 1 अपॉन कॉस थीटा, ये पूरे का होल स्क्वायर। चलिए कॉट का क्या होता है, कॉस 25 यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 10 का होता है साइन अपॉन कॉस और कॉट का होता है कॉस अपॉन साइन। कॉसेक का क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, यानी साइन थीटा मीन्स 25 टू होल स्क्वायर। ये तो रिजल्ट हो गया 2। चलिए फोर्थ 1 2 3 4, 4 स्टेप न्यूमरेटर पे, सेकंड और थर्ड डिनोमिनेटर में। याद रखिएगा साइन 25 और यहाँ भी 25 ही है, और ये कॉस ऊपर गया तो कॉस 25 अपॉन कॉस 25, और 1 को आप राइट करें या ना रखें कोई इफेक्ट नहीं है। ये आपका न्यूमरेटर पे जाएगा कॉस 25, साइन न्यूमरेटर में क्या साइन 25 अपॉन साइन डाउन साइड रहेगा एक, ये है आपका सेकंड और थर्ड यहीं पे रहेंगे, प्लस 2, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, और दोनों में स्क्वायर था ये भी मत भूलिएगा। अब साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 और कॉस 25 है तो कॉस स्क्वायर 25, और लास्ट हम कम से कम नहीं तो 4 से 5 क्वेश्चन कर चुके हैं इसी प्रॉपर्टी से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ 9 टू सेकेंड, सबसे फर्स्ट देखिए कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस है, ये तो खुद फॉर्म पे ही है 90 माइनस थीटा। तो कॉसेक किसके साथ होता है साइन कॉस, टेन कॉट के साथ, सेक कॉसेक, तो सेक के साथ होता है। तो कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा मीन्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सिंपल। अब यहाँ देखिए 2 है, किसी एक को पर्टिकुलर चेंज कर दीजिए। चलिए कॉस को ही करते हैं, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस बगल से नंबर ले लीजिए 42 प्लस कॉस स्क्वायर 42, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। अभी हमने 10 30 की बात की 1 अपॉन रूट 3, क्योंकि इसकी तो डिग्री ही होती है, तो 2 इंटू 1 अपॉन रूट 3। अब सेक 52, अब इसका सेटअप आपके बगल से होगा, किसी एक को आप चेंज कर लीजिए जिसे भी आपको चेंज करना है। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं किसी सेक साइन को चेंज करते हैं, क्योंकि उसके साथ कॉस भी हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर 52 साइन स्क्वायर 90 माइनस बगल से नंबर ले लीजिए 52 अपॉन कॉसेक स्क्वायर 70, किसी एक को आप चेंज कर लीजिए डाउन साइड, तो कॉसेक स्क्वायर 70 माइनस 10 का आप लिख लीजिए 10 स्क्वायर 90 माइनस बगल से नंबर ले लीजिए 70। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, इसमें कोई नंबर तो है नहीं, लेकिन आप ये मत सोचिए कि हमारा आइडेंटिटीज नहीं बनेगा। देखिए हमने अभी आपको बताया लास्ट में, इसको भी आप बना लीजिए। 10 इधर है, 10 को रहने दी, सॉरी सेक, क्योंकि इसके पास माइनस है ना, तो सेक को इधर रखिए, 10 को इधर ले आइए, तो 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 को उधर कर दीजिए। तो ये आपका फार्मूला रेडी हुआ ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा 90 माइनस, तो आपका साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के प्लेस पे 42, और फिर से आपका वही फार्मूला आ गया ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का फर्स्ट फार्मूला। चलिए 2 इंटू 1 अपॉन रूट 3 सेक स्क्वायर 52 साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा यानी कॉस स्क्वायर 52 अपॉन, अब यहाँ पे देखिए कॉसेक स्क्वायर 70 माइनस 10 90 माइनस थीटा कॉट 70 स्क्वायर 70। अब इसका भी फार्मूला हमने अभी प्रूव किया है। ये 2 ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो चलिए ये तो 1 हो गया फाइनल। 2 अपॉन रूट 3, चाहे तो आप इसे डाउन भी कर सकते हैं।
अब देखिए यहाँ सेक है तो सेक को आप बदल दीजिए ना कॉस में, 1 अपॉन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में अपोजिट होता है सेक कॉस का, तो कॉस 52 कर लीजिए इंटू कॉस स्क्वायर 52 अपॉन, अब इसके बारे में हमने अभी जस्ट प्रूव किया। देखिए इसको अभी हमने आपको दिखाया, ये तो पहले ही प्रूव किए हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये 1 हो गया। एक कॉस 52 एक कैंसिल हुआ, अभी एक कॉस 52 है, नहीं कुछ भी सेप नहीं हुआ क्योंकि ये तो स्क्वायर है ना, यहाँ भी स्क्वायर है तो स्क्वायर ही होगा, ये तो पूरे कैंसिल होंगे, अदरवाइज ये तो सॉल्व ही नहीं होते। चलिए 1/2 यहाँ पे है -2/√3, एलसीएम कर लीजिए आप। और एक मिस्टेक हुआ है हमारे से, 10 स्क्वायर था ना, हमने यहाँ स्क्वायर नहीं किया वैल्यू का, ये स्क्वायर होना चाहिए ना, और ये 2 आपका आ गया तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, √3 का 2 टाइम्स करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 2/3। क्लियर, क्योंकि 2 आपका यहाँ पे आ गया और √3 का 2 टाइम्स 3 हो जाएगा, सिंपल, 1 का तो 1 ही होगा, तो यहाँ पे आपका 3 है, तो 2 और 3 कैल्शियम आपका हो जाएगा 6 एंड 2 3 जा, तो यहाँ पे 3 हो गया, 3 2 जा, 2 2 जा 4, 3 - 4 -1/6, ये आपका आंसर है। माफ़ कीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड नंबर है और हम अभी 9 का सेकंड आपको बता रहे हैं, याद रखिएगा 10 का सेकंड नंबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 टू सेकंड करते हैं। देखिए 2 का पेयर में किसी एक को आप चेंज कर लीजिए, ये फर्स्ट करिए क्योंकि फार्मूला तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का फर्स्ट ही लगना है। तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस बगल से ले लीजिए 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65, कॉस 90 माइनस थीटा साइन 90 सेक 90 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू 10 90 माइनस थीटा। तो चलिए सभी को चेंज कर देते हैं, कॉसेक थीटा, सेक किसके साथ होता है, कॉसेक के साथ ही होता है, साइन कॉस के साथ 10 कॉट सेक कॉसेक, तो सेक आपका हो गया कॉसेक थीटा माइनस कॉट है यहाँ पे। अब देखिए 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट ही तो होता है, और जस्ट अभी हमने ये फार्मूला 10 किया है। देखिए ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 65 कॉस स्क्वायर 65, अब आपको मालूम हो गया है इसका वैल्यू क्या होता है, कॉसेक को कॉसेक के साथ करें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस कॉट को कॉट के साथ करें तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये फार्मूला किसका है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका 1, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का फर्स्ट फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 + 1 2, ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 के सेटअप में है तो किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए अगर हम फर्स्ट से ही समझें तो यही फार्मूला आप देख लीजिए ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सेक फर्स्ट पे है ना, ये आपका सेक फर्स्ट पे है, रहने दीजिए, और इसे चेंज करेंगे तो ऑलरेडी ये कॉट बन जाए, ये 10 बन जाएगा, कॉट स्क्वायर 90 माइनस बगल से नंबर ले लीजिए 35 हो गया। चलिए ये तो आपका कंप्लीट भी हो गया। अब ये दोनों के सेटअप में है, किसी एक को चेंज कर लीजिए, तो कॉस 28, चलिए कॉसेक को चेंज कर लेते हैं, तो कॉसेक 90 माइनस बगल से नंबर ले लीजिए, आप माइनस करके देख भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5, तो पेयर अगर हम बनाए तो 2 का 4 बनेगा, कोई एक अलग होगा जिसकी डिग्री होगी, ये देखिए 1030, और 1030 क्या होता है 1/√3, ये 1/√3 को कॉर्नर रहने दीजिए। क्लियर, ये आपका यहाँ आ गया। अब देखिए 1018 1036, तो पेयर बनाना है कि कौन किसके सेट होगा। देखिए 90 के एकदम करीब है 18, तो 90 करीब आपका क्या है 72, तो ये इसके साथ पेयर होगा, बदल के आप चेक कर सकते हैं। देखिए 10, चलिए हम इसी को चेंज करते हैं, तो 90 माइनस 72 करें 18 के प्लेस में, चेक करिए 10 - 2 8, 8 - 7 1, हो गया ना सेटअप। और उसे भी आप इसी के बगल पे लिख लीजिए 1072। अब श्योर है कि ये इसके ही पेयर होगा, तो किसी एक को बदल दीजिए, तो 10 90 माइनस 30 है तो 54 कर लीजिए, और यहाँ पे 1054 है तो यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है, हमने यहाँ पे राइट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा। तो 2 सेक स्क्वायर 35 माइनस कॉट किसके साथ होता है 10 के साथ,
10 स्क्वायर 35। चलिए तो सेटअप हो गया। कॉस 28 कॉस सेक 90 माइनस कॉस किसके साथ होता है, सेक 28 अपॉन 10 90 माइनस थीटा कॉट 72, थीटा प्लेस में 72, और इसे चेंज कर लीजिए ना, तो 10 को रेशियो में बदलेंगे तो 1 अपॉन कॉट होगा, सिंपल। अभी 10 90 माइनस थीटा आपका कॉट क्या हो रहा है 54। तो देखिए डाउन साइड यहाँ पे हमने राइट स्पेस नहीं है तो यहाँ लिखे हैं 10 54, तो आप उसे 10 को चेंज करेंगे तो 1 अपॉन कॉट 54 और बगल में 1 अपॉन √3। क्लियर। कॉट 72 कॉट 54 कैंसिल, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो गया यानी 2 × 1 माइनस इसमें से किसी एक को रेशियो में जैसे इसे चेंज किया उससे भी कर लीजिए, तो कॉस को ही चेंज कर लीजिए तो 1 अपॉन सेक हो जाएगा 28, और बगल में भी सेक थीटा है। देखिए ये तो सब कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन √3, तो 1 अपॉन √3 ये भी आपका कैंसिल हुआ। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ये √3 कहाँ पे हो जाएगा, न्यूमरेटर पे, तो 2 × 2 और √3 ऊपर आप आ गया तो ये हो गया, यही आपका आंसर है। आप चाहे तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, 1.73 है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 कर लीजिए, 2.00 1.73, 10 - 3 7, 9 - 7 2, और ये आपका 0.27 अगर आप एग्जैक्ट चाहते हैं तो, अदरवाइज यही आपका आंसर है। और 10 टू सेकेंड नंबर हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, ये है आपका फर्स्ट में ही, ठीक है, थोड़ा टाइम पहले। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया, अदरवाइज नहीं। सो वंस अगेन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।